हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो बिहार दारोगा का जैसे ही आप लोगों को ये सूचना मिला, एकदम तैयारी में लग गए होंगे। तो चलिए आज हम लोग बिहार दारोगा पे कुछ बात कर लेते हैं। बिहार दारोगा में अभी न्यूज़पेपर में आप पढ़े होंगे, सरकार की तरफ से कहा गया है कि 1806 पद होगा बिहार दारोगा के लिए। और बिहार दारोगा में पीटी और मेंस को कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम आपको बताते हैं, पीटी आसान है और मेंस भी आसान है और बहुत इजी तरीके से इसको कंप्लीट किया जा सकता है। और यहाँ तक कि फिजिकल भी उतना ज़्यादा टफ नहीं है। जो विद्यार्थी दिए हैं उनको ये बात पता होगा। लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एक सीट को कंप्लीट करना बिहार दारोगा के लिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वह होता है खुद को मेरिट लिस्ट में लाना। पीटी हो जाएगा तो ये मत सोचिए कि हम दारोगा हो गए, मेंस हो जाए तो ये भी मत सोचिएगा, फिजिकल हो जाए तो ये भी मत सोचिएगा। लेकिन सोचने वाला सोचता है कहाँ पर जा कर के, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो जिसका सबसे अच्छा मेंस होगा, जिसका स्कोर अच्छा होगा, जिसका कट ऑफ अच्छा होगा, वही यानी कि मेन में जिसका अच्छा मार्क्स आएगा वही विद्यार्थी कंप्लीट करेगा बिहार दारोगा को। वही विद्यार्थी जो है बिहार दारोगा को कंप्लीट करेगा। सबसे पहले समझिए कि परीक्षा का पैटर्न कैसे होता है। पैटर्न देखिए, इसका एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है। सबसे पहला जो चरण है वह हो जाता है प्रारंभिक परीक्षा का। पीटी का एग्ज़ाम होता है और पीटी के एग्ज़ाम में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्नों की वैल्यू 2 नंबर का होता है। यानी कि यहाँ पे 200 मार्क्स का ये सवाल पूछा जाता है आपसे। इसमें निगेटिव भी है, 1/10 निगेटिव है। और निगेटिव यहाँ पे जो भी है ज़्यादा मायने नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव है, बीपीएससी की तरह निगेटिव है 1/3, ऐसा भी नहीं है, है ना। 0.2 जो है इतना ही परसेंट है, यानी कि 1/10 निगेटिव हो जाएगा। तो स्कोर कहें तो प्रश्न को, है ना, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो 100 में 100 ही बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिनको लगता है कि चांस ले लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, तो लोग बनाते हैं। 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो ये प्रारंभिक जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा को फाइट करने वाला विद्यार्थी ही इस मेंस को देता है, मेन पेपर देता है। और यहाँ पर देखिए, दूसरा चरण के एग्ज़ाम जो है 2 पार्ट में होता है। पहला जिसमें समान अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं, समान हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। समान हिंदी है, एकदम समान हिंदी, जहाँ से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्नों की वैल्यू 2 नंबर का होता है। टोटल 200 मार्क्स का है और यहाँ पे 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यानी कि ये पेपर में जब आप फाइट करते हैं तब जा कर के आपके जीएस का जो पेपर है वह चेक होता है, ये वाला पेपर। और यहाँ पे प्रश्नों की संख्या हो जाएगा 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्नों का जो वैल्यू है 2 नंबर का होता है। यानी कि टोटल मार्क्स आपके 200 का हो जाएगा। और जो विद्यार्थी इस पे सबसे ज़्यादा कमांड करेगा, जिस विद्यार्थी का इस पे सबसे ज़्यादा कमांड होगा और फिजिकल फाइट करने के बाद इसी पर मेरिट लिस्ट तैयार होता है, वो दारोगा बनेगा। जब ये मेंस का पेपर क्वालिफाइड करते हैं लोग, तब उनका फिजिकल होता है और फिजिकल होने के कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद रिजल्ट जो है आउट कर दिया जाता है ना। ये मोटा मोटी चीज़ें समझिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कितना एज होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, क्या हाइट होना चाहिए, अधिकतर ये सब चीज़ें। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। उम्र सीमा की हम लोग अगर बात करें, है ना, तो उम्र सीमा में जनरल क्लास के लोगों के लिए, मेल और फीमेल दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं।
पुरुषों का जो उम्र होना चाहिए न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम 20 वर्ष, और अधिकतम उम्र जो है 37 वर्ष होना चाहिए जनरल में। ये पुरुष की बात हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ फीमेल की बात है तो मिनिमम जो उम्र है 20 वर्ष हो जाएगा, मिनिमम न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है, और मैक्सिमम जो उम्र है वह 40 वर्ष हो जाएगा। जनरल कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ओबीसी और ईबीसी वालों को देखिए। ओबीसी और ईबीसी के जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, पुरुष के लिए जो मिनिमम एज है वह 20 वर्ष रखा गया है, और मैक्सिमम जो एज है वह 40 वर्ष रखा गया है। ये पुरुष के लिए हो जाएगा। और ये देखिए महिला के लिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मिनिमम जो उम्र है 20 वर्ष रखा गया है, और मैक्सिमम जो है यहाँ पर 40 वर्ष रखा गया है। दोनों का एज जो है सेम ही है ना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एसी और एसटी का। एसी एसटी में मेल का देखेंगे तो मेल का जो मिनिमम एज है वह 20 वर्ष हो जाएगा, और मैक्सिमम जो एज है वह 42 वर्ष हो जाता है। उसी तरीके से एसी एसटी के फीमेल में देखेंगे, महिला में, तो मिनिमम जो उम्र है 20 वर्ष हो जाएगा, और मैक्सिमम जो उम्र है वह यहाँ पर है ना, यहाँ पर 42 हो जाता है ना। यह 42 हो जाएगा। मिनिमम हो गया 20 और मैक्सिमम हो गया 42। मिनिमम हो गया आपका 20 और मैक्सिमम हो गया 42। सेम टू सेम ही इन लोगों का एज है ना। बाकी चलिए आगे भी देख लेते हैं हम लोग। योग्यता, दारोगा बनने के लिए स्नातक होना जरूरी है, स्नातक होना अनिवार्य है। स्नातक के बाद ही दारोगा का फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो शारीरिक जो दक्षता है, जो मापदंड है, इतना अगर है तब आप दारोगा के लिए फॉर्म डालिए, फ़ायदा होगा। जैसे में अगर हम लोग हाइट की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर 165 सीएम रखा गया है। जनरल और ओबीसी के लिए कितना है? 165 सीएम है। और यहीं पर देखिए ईबीसी और एससी एसटी के लिए, ईबीसी और एससी एसटी के लिए 160 सीएम रखा गया है। अगर इतना हाइट है तो ये लोग डाल सकते हैं। जनरल और ओबीसी वालों के पास 165 सीएम हाइट है तो ये डाल सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो फीमेल, जो मतलब महिलाएं हैं, सभी कैटेगरी की, ऐसा नहीं है कि अलग अलग, इसमें सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 155 सीएम जो है वह रखा गया है। 155 सीएम। दारोगा के लिए जो प्रक्रिया होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट हैं, कैसे पढ़ें, और यहाँ हम आपको बता दें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रधानता है वह जीएस का हो जाएगा। जनरल स्टडीज़ का प्रधानता यहाँ पे होता है दारोगा के लिए। दारोगा को कंप्लीट करना, पीटी और मेन को कंप्लीट करना बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है। जैसे में अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो अगर देखते हैं पीटी का, तो पीटी जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सर्वाधिक वैल्यू जो है, सर्वाधिक वैल्यू वह करंट अफेयर्स का हो जाएगा। और उसके बाद आप देखते हैं इतिहास की वैल्यू भी है, सबसे अच्छा वैल्यू है। लेकिन अगर हम लोग मेन में अगर चले जाते हैं, यानी कि पीटी में आपके करंट अफेयर से 20-22 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जैसे ही मेंस का पेपर में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे करंट की वैल्यू बिल्कुल नगण्य है। 2, 3, 4 ऐसे ही प्रश्न अगर पूछ दिया तो पूछ दिया। लेकिन जिस तरीके से पीटी में हम लोग मैथ की कोई वैल्यू नहीं देखते हैं, 2 नंबर 4 नंबर 2-4 प्रश्न से पूछ दिया तो पूछ दिया। लेकिन वहीं जब हम मेन में जाते हैं तो लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ बढ़ता है तो वहाँ पे कुछ घट जाता है, वहाँ पे कुछ घटता है तो यहाँ पे कुछ बढ़ जाता है। इस तरीके से हमको अपने रणनीति पे काम करना होगा। अगर रणनीति पे आदमी काम करे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तैयारी में 4 से लेकर के 6 माह का टाइम लगेगा अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए। और इस तरीके से आपका पीटी भी कंफर्म हो जाएगा
और आपका मेंस भी कंफर्म हो जाएगा। तैयारी इस तरीके से करना होगा कि एक तीर से दो निशाना लगाया जा सके, है ना, एक तीर से दो निशाना लगाया जा सके। इसलिए पीटी का तैयारी इस तरीके से करना पड़ेगा, इस तकनीक के साथ करना पड़ेगा कि आपका साथ ही साथ मेन का भी तैयारी हो जाए। दोनों के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, बस आप अपने तरीका को बदल दीजिए। तरीका बदलिएगा, रिजल्ट होगा पीटी का भी और रिजल्ट होगा आपके मेन का भी। तो ये है प्रक्रिया ये सारे चीज़ों का।